You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't. PUBG गेम की बंदिश की मंजूरी के बारे में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई किरदार नहीं है। वफाकी वजीर IT की जानिब से ये कहा गया है। PTA वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मातहत नहीं है। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक की जानिब से कहा गया है, कोई शक नहीं कि गेम की बंदिश से नौजवान एक तफरीह और आमदनी के जरिए से महरूम हुए। अमीनुल हक ने कहा, मामला अदालत में है, गेम खुलने या बंद रहने से मुताल्लिक अदालती फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। वफाकी वजीर की जानिब से कहा गया, अदालत जो फैसला करे अच्छे कानून पसंद शहरी की तरह उसे खुशदिली से तस्लीम करें। अमीनुल हक की जानिब से कहा गया, नौजवान और उनके वालिदैन ये ज़रूर देखें कि किसी गेम से कोई मनफी रुझाना तो जन्म नहीं ले रहे। ये अमीनुल हक की जानिब से कहा गया। जो नौजवान इस गेम में आगे हैं, उम्मीद है वो तालीमी मैदान में भी आगे हों। ये कहा गया सैयद अमीनुल हक की जानिब से। नाज़िर IT की जानिब से कहा गया। अपडेट्स हासिल करेंगे नुमाइंदा कैपिटल TV नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर भट्ट, आगाह कीजिएगा कि वफाकी वज़ीर IT की जानिब से क्या कहा गया है PUBG के मुताल्लिक? बिल्कुल जी, देखिए PUBG पर जब पाबंदी आयद की गई थी तो लोगों को यकीनन इस बात का इंतजार था कि जो वफाकी वजीर IT हैं वो इस मामले का नोटिस लेंगे। लेकिन जब आज उनकी जानिब से बयान सामने आया है तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो PTA है वो वजारत IT के मातहत इदारा नहीं है। उनकी जानिब से ये जरूर कहा जा रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो गेम है वो लोगों के लिए तफरीक का, इसके साथ साथ लोगों के लिए अर्निंग का भी एक बाइस थी। लेकिन उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूंकि मामला जो है वो अदालत में है तो इस हवाले से जो वालिदैन हैं और इसके साथ साथ जो तमाम तर प्लेयर्स हैं इस गेम को खेलने वाले, उनको एक अच्छे शहरी होने का सबूत देते हुए अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। क्या करें? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ओ खुदा! लेकिन साथ साथ उनकी जान से ये भी कहा गया है कि इस चीज की उम्मीद है कि गेम खेलने वाले तमाम तरह जो बच्चे होंगे वो अपने सलाहियतें तालीम के मैदान में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उनकी जानब से ये जरूर कहा जा रहा है कि चूंकि मामला अदालत में है तो इस हवाले से कमेंट करना कबल वक्त होगा। लेकिन इसके साथ साथ PTA की जानब से उनका कहना था कि चूंकि ये वजारत IT के मातहत इदारा नहीं है तो इस हवाले से जो उनकी वजारत है वो कुछ नहीं कर पाएगी। जी नासिर भट्ट साथ ही मौजूद रहिएगा। PUBG गेम की बंदिश की मंजूरी के बारे में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई किरदार नहीं है। वफाकी वज़ीर IT की जानिब से ये कहा गया है, कहते हैं कि PTA वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मातहत नहीं है। कोई शक नहीं कि गेम की बंदिश से नौजवान एक तफरीह और आमदन के ज़राए से महरूम हुए हैं। मामला अदालत में है, गेम खुलने या बंद रहने से मुताल्लिक अदालती फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। इसी मुताल्लिक मज़ीद बात करेंगे एंकर पर्सन कैपिटल TV अनीका निसार हमारे साथ मौजूद हैं। अनीका निसार, कहिएगा क्या कहेंगी वफाकी वज़ीर IT के इस बयान पर जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि PTA वजारत इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मातहत नहीं है, अभी मामला अदालत में है, इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की भी कि एक तरफ टिकटॉक की वाहियात और वल्गर चीजों को आप कहते हैं कि उसके लिए हम टिकटॉक को नोटिस भेज रहे हैं, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, और दूसरी तरफ PUBG आपने विदाउट वार्निंग बैन कर दी और आपने एक वार्निंग या बच्चों को ये बताने का कि आप इसकी तरफ इतना ज्यादा राग़िब ना हो जाएं कि आप अपनी पढ़ाई या बाकी एक्टिविटी से दूर हो जाएं, ऐसी कोई वार्निंग आपने इस बार नहीं दी। तो ये तो बड़ा एक नाइंसाफी वाली सूरत हाल हो गई है कि एक जगह आप ये कह रहे हैं कि जी हम टिकटॉक को देंगे मौका, लास्ट वार्निंग देंगे, और PUBG को हम बैन कर देंगे, फौरन ही बैन कर देंगे विदाउट टेलिंग एनीबॉडी। खुदकुशी की खबर आती है और उसके बाद उसको बैन कर दिया जाता है। तो मुझे इस मंतक की और मुझे इस दोगलेपन की समझ नहीं आई। दूसरा, जो अमीनुल हक साहब बात कर रहे हैं, सैयद अमीन साहब IT के मिनिस्टर हैं, MQM से ताल्लुक है इनका, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जगह पर आए हैं वापस। कहते हैं कि IT की मिनिस्ट्री से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मान लिया IT की मिनिस्ट्री से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, IT की मिनिस्ट्री ने इसके अंदर कोई किरदार अदा नहीं किया, मामला भी अदालत में है, अब सारी चीजें अदालत के अंदर डिसाइड होंगी। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है वो है किस लिए? ये PUBG जो गेम है, आपने शायद सुमेल का नाम सुना होगा, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा गेमर है, बड़ा यंग सा लड़का है। उसने एक और गेम के जरिए कई लाखों डॉलर कमाए हैं, यानी वो कई लाखों रुपए के अंदर अगर उसको कन्वर्ट करे तो बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक अर्निंग का तरीका बन रहा है लोगों के। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इन इटसेल्फ गेमिंग की, जिसको शायद अभी हम समझ नहीं पा
پا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ لاؤڈ اسپیکر کو بھی کہا گیا تھا نہیں لاؤڈ اسپیکر نہیں استعمال کرنا. اب جو ہے ہمارے یہاں ایکسیپٹیبلٹی اتنی کم ہے اس طرح کی چیزوں کی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ گیمنگ نہیں کرنی ہے. آپ گیمنگ کے اندر ہی بہت سارے بچوں کو مواقع فراہم کر سکتے ہیں روزگار کے, جو ہم اس طریقے سے نہیں دے پا رہے ہیں. اسی طریقے سے گیمنگ کے ذریعے بہت زیادہ بڑے بڑے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں. اس کو آپ ذرا فزیکل گیم کے ساتھ کمپیئر کر لیجئے. کرکٹ کیا فراہم کرتا ہے؟ صرف انٹرٹینمنٹ فراہم کرتا ہے, لیکن ہمارے یہاں ہر کوئی کرکٹ کا دیوانہ ہے, ہر کوئی کرکٹ کی فیور میں بات کر رہا ہے. لیکن جب بات آتی ہے ورچوئل گیمنگ کی تو وہی اس کو ٹائم ویسٹ کہا جاتا ہے. تو کرکٹ کو ٹائم ویسٹ کیوں نہیں کہا جاتا؟ اصلی ہے جو بھی نظر میں وہ اصلی ہے, نقلی ہے. پب جی کو کیوں ٹائم ویسٹ کہا جاتا ہے؟ آج کل کی دنیا جس طریقے سے ساری ورچوئل طرف آ گئی ہے, وہ فزیکل کانٹیکٹ سے زیادہ ورچوئل کانٹیکٹ کی طرف دنیا راغب ہو چکی ہے. کرونا نے کچھ زیادہ ہی اور بھی دھکیل دیا ہے. ایسی صورتحال کے اندر آپ ایک جگہ فزیکل ایکٹیویٹی والی گیمز کو پروموٹ کریں اور آپ ورچوئل گیمز کو بالکل بند کر دیں تو یہ تو بالکل ناانصافی ہو جائے گی. آپ ایک بیلنس کریٹ کریں, جو کہ آف کورس آئی ٹی منسٹر نے بات بھی کی ہے کہ ان کی بھی یہ توقع ہے کہ جو پب جی کھیلنے والے بچے ہیں وہ اپنی تعلیم کی طرف بھی اتنا ہی دھیان دیں گے, اپنی صحت کی طرف بھی اتنا ہی دھیان دیں گے. وچ از اے ویری ویری فیئر تھنگ ٹو سے کہ ہر چیز کا بیلنس لائف میں ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آل آف اے سڈن ایک ایکٹیویٹی نوجوانوں کے لیے بند کر دیں. ایٹ لیسٹ وہ نوجوان جو ہے وہ ایک بہت نیگیٹو سوسائٹی کے اندر امپیکٹ پیدا کرنے کی بجائے ایک گیمنگ کی طرف لگے ہوئے ہیں. وہ کوئی کرائم نہیں کر رہے ہیں, وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر رہے جس سے پورے معاشرے کو مسئلہ فیس کرنا پڑ جائے. ہاں اعتدال ہر چیز کے اندر ضروری ہے, چاہے وہ پب جی کھیلنے میں ہو چاہے وہ کسی اور چیز میں ہو. لیکن اس طرح بین کر دینا جو ہے کسی گیم کو اور نوجوانوں کے ایک تفریح کے ایک طریقے کو, ایک ان کے انٹرٹینمنٹ کے طریقے کو بین کر دینا, یہ میری نظر میں نوجوانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. اینکر پرسن انیکا نثار ہمارے ساتھ موجود تھیں, اپنے نقطۂ نظر سے آگاہ کر رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ بالکل اس گیم کے اوپر پابندی لگا دینا, اس کو بند کر دینا نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. ناصر بٹ خبر کے متعلق آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا.